मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। हाँ। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी चुनाव हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। लोग कह रहे थे कि नहीं ये तो गांव-गांव से खदेड़ा हो रहा था जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, फिर भी वो जीत रहा है। तो विश्वास तो जनता का उनके साथ। कहाँ से कहाँ, अभी पूछे बुजुर्गों से पूछिए, वो बोलते हैं भैया को ईवीएमओ बचाए रहा। वो बोलते हैं कि ईवीएमओ बचाए रहा, नहीं ईवीएमओ से जीता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बुजुर्ग कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं समाजवादी को, तो वोट कैसे कमल के फूल पे चला जा रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। तो उसी तरीके जो डिक्टेटरशिप चल रही है, दे रहे हैं वोट की गिनती नहीं हो पा रही, इनकी तो परेशान है लोग। यहाँ तक कि जो बिस्तर पे बैठे हुए बुजुर्ग हैं कह रहे हैं कि कैसो भी करके हमको बूथ तक पहुंचा देना, इस बार हम उनको वोट देना ही देना है। अगर ये 600-700 से हराते थे, हम लोग हो सकता है कि हम बुजुर्ग थे, हम चलने वाले नहीं थे, हम 100 साल के वर्ष के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, हो सकता है कि हम वोटवा नहीं दिए, इसलिए ऐसा हो गया, हमको लेके चलो वोट दो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जो महफिलें हैं अब सजनी शुरू हो गई हैं। 13 तारीख को चुनाव होना है, वोट पड़ेगा। उससे पहले ही समझिए कि पूरे के पूरे क्षेत्र में जहां जहां चुनाव होना है वहां घमासान मचा हुआ है। तमाम नेता पार्टियों के और कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी हम फूलपुर में हैं और फूलपुर में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं, ये कौन सा गांव है? बेलवा गांव है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो फूलपुर चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अब ये घूमते घूमते बेलवा पहुंचे हैं और हम जानना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। यहाँ से जो विधायक थे वो अब सांसद हो गए हैं, उनकी जगह सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी पूरा एड़ी और चोटी का जोर लगा करके ये सीट बचाना चाहेगी। समाजवादी पार्टी मुकाबले में लड़ रही है। किस तरह की तैयारी है और किस तरह का कार्यक्रम अभी चल रहा है? सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे? फूलपुर में इलेक्शन होना है, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, यहाँ से विधायक जी सांसद हो गए, सीट उन्हीं की है, पूरा का पूरा जोर लगा देंगे उपचुनाव में। वैसे भी दावा है कि 9 की 9 सीट वो जीत रहा है। तो किस तरह की समाजवादी पार्टी की तैयारी? देखिए, हम तो जौनपुर से आए हैं, हम जौनपुर से चुनाव लड़े हैं, जौनपुर को भी एनालिसिस किए। हम जब से यहाँ प्रभारी बनाए गए हैं, हम आए घूमते टहरते हर गाँव में जा रहे हैं। गाँव में जाने के बाद हमको हर समाज के लोग भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम एक समाज को मिल रहे हैं तो हम समाजवादी हैं तो सिर्फ यादववन में। ये देखो, ये सेक्टर प्रभारी जी हैं, ये मेरे साथ ये भी है। हम ऐसे जा रहे थे तो कुछ समाज के हमारे कुछ साथी, बहादुर साथी, ये सब लोग तमाम ऐसे लोग मिले। तो यहाँ पे जो सांसद हो गए, ये पहले यहाँ विधायक थे और फिर अब सांसद हो गए। इनको ये यहाँ की जनता पूछ रही है कि इसके पहले जब आप जीते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे ही लेके आप जीत के चले जाओगे कि यहाँ की जनता के लिए कुछ और काम करोगे? कुछ ऐसे सड़कें मैंने देखा, टूटी फूटी सड़कें। अभी बरसात हो जाएगी तो शायद जो है इनके घर पे अगर कोई बीमार हो जाएगा बरसात के सीजन पे, तो खटिया पर से लाद के लेके जाना पड़ेगा। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ की जो पीड़ित जनता है वो बोल रही है कि भैया रास्ते बड़े टूटे हुए हैं, बिजली का तार देख रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये तार बहुत ज्यादा जो है पूरे हर जगह विद्युतीकरण करा दिए, मगर कुछ गांव में हम दूर तक गए, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ बिजली नहीं आई है। भाजपा तो पूरा दावा कर रही है, सड़कें चमचमा रही है, बिजली 24 घंटा लोगों के घर घर जा तो वही मैं बात कर रहा हूँ। शौचालय की बात कर रहे हैं तो किसी शौचालय में देखें ऊपर ही फेंका गया है, कहीं कुछ है। ये शौचालय का भी इनका जो है जितना विकास का था डडोरा, ये गलत है। जहां तक हमें बात करनी है फूलपुर की, यहाँ पे लोग पीड़ित हो चुके हैं। अच्छा। नौजवान है यहाँ पे, ये नौजवान साथी पूछ रहा है इस बीजेपी के कैंडिडेट से और बीजेपी की सरकार से, आप बताओ हमको 2 लाख वाली जो नौकरी कहे थे वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मैं कुछ 2 करोड़ नौकरी के लिए बोले थे प्रति साल हर वर्ष वो पूछ रहे हैं। ये केंद्र की सरकार कही थी, तो ये बोले कि प्रति साल जो है उनको मिलेगी नौकरी कि नहीं मिलेगी, ये जवान पूछ रहे हैं। जो शिक्षित बच्चे हैं, इलाहाबाद करीब में है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब वो जागरूक हैं कि नहीं जागरूक हैं किसी भी समाज में? ये मिश्रा जी हैं, ये बाबू साहब हैं, ये लोग कह रहे हैं, खुद ही पूछिए इनसे कि कहाँ पे जा रहे हैं वोट देने।
ये पीडीए का जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया था, ये बीजेपी वाले पूछते हैं कि पीडीए क्या होता है। हम बता देते हैं, पीडीए का मतलब होता है जिनको नौकरी नहीं मिलती। पीडीए का मतलब ये होता है जिनको जो शोषित होते हैं। पीडीए का मतलब ये होता है जिनके पास घर मकान और कमाने के कोई संसाधन नहीं हो। तो उस पीडीए परिवार में भी वो समाज आता है जो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, चाहे बैश्य हो, ये समाज आता है। ये और पिछड़े में सभी समाज के लोग आते हैं, उसी में SC ST वाले भी आते हैं। आधी आबादी महिलाओं से भी पूछा जाएगा तो वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब पूछिए इन सभी जवानों से कि क्या इनको इस सरकार में नौकरी मिलने की कोई आस है। ये जवान ये जानना चाहते ये हैं। मामला केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। हाँ। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीती। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भी चुनाव हुआ, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। जी। लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये तो गांव गांव से खदेड़ा हो रहा था जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, फिर भी वो जीत रहे हैं। तो विश्वास तो जनता का उनके साथ है। जी जी, आपका सवाल बहुत सही है। नैरेटिव फैलाने में वो बहुत तेज है। आप पत्रकार बंधु हैं, जगह जगह आप भी कवरेज करने जाते हैं। जो महिलाएं हैं, क्या उनके घर में जो दाल की कीमत है आपने उनसे पूछा कि कितने में है? उनके यहाँ जो तेल है, राई का, सरसों का तेल है, आपने पूछा? आपने सिलेंडर दे दिया जो है उज्ज्वला के नाम से, क्या वो सिलेंडर आपने फ्री दे दिया? क्या भराने के लिए आप पैसा नहीं लेते? वो फिर भराने जब जाती हैं तो कितने सिलेंडर तो वैसे रख दिए, चूल्हा फिर अपना लिए। तो ये देखिए जुमले की सरकार है। ये पूर्ण रूप से ये डिक्टेटरशिप में आ गई है। अधिकारियों पहले तो जनता के बीच में जो है फैलाया अपना पूरा प्रचार, और प्रचार को फैला के डिक्टेटरशिप में आ गए और जितने अधिकारी कर्मचारी ने उनके गले पकड़ लिए। अब पहले के अधिकारी सरकार लगाम लगाते चली गई। इन लोगों ने ये कह के आया काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार वापस करेंगे और बेईमान जितने भी कर्मचारी अधिकारी होंगे उनको सस्पेंड करके उनको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। आज वही जो नौकरी करने वाले बेईमान अधिकारी कर्मचारी हैं, ये अपने नौकरी फंसाने के चक्कर में इन गरीब जनता की वोट को जो है भरमा के, वोट डलवा के कहां से कहां, अभी पूछे बुजुर्गों से पूछिए, वो बोलते हैं भैया को ईवीएमओ बचाए रहा। वो बोलते हैं कि ईवीएमओ बचाए रहा, नहीं ईवीएमओ तो जीतत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बुजुर्ग कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम वोट दे रहे हैं समाजवादी को, तो ये वोट कैसे कमल के फूल पे चला जा रहा है, ये सवाल उठा रहे हैं। तो उसी तरीके जो डिक्टेटरशिप चल रही है, चाहे वहाँ पे SDM हो या DM हो, इन लोगों के ही माध्यम से चुनाव होता है। अच्छा, और वही प्रभावित करते हैं। हम फूलपुर की स्थिति जानेंगे। अभी आप चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की गाड़ियां, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियां अब तो गांव को गुलजार कर रही हैं। पूरा मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक सारे लोग उतर करके प्रचार कर रहे हैं। अभी स्थिति किस तरह की फूलपुर में? देखिए, 2 बार यहाँ के दिए हुए समाजवादी वोट, चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग से आते हों, उन लोगों ने 2022 में हारे थे और ये लोग वोट दिए, हराए गए। 2022 में यही मुस्तफा सिद्दीकी जी को हरा दिया गया। फिर यहीं पे जो है वो अमरनाथ मौर्य जी लोकसभा 2024 में लड़े, वो भी हरा दिए गए। इस बार यहाँ के लोगों ने अगड़ा भी, पिछड़ा भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी एक होके कहेंगे इस बार मुंह तोड़ जवाब देके उपचुनाव में जो है ज्यादा वोट दे के देखते हैं कितनी बेईमानी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वोट देके जो है मुस्तफा सिद्दीकी को जिताने का काम करेंगे। हर लोग तंग आ चुके ना, वोट दे रहे हैं, वोट की गिनती नहीं हो पा रही, इनकी तो परेशान है लोग। यहाँ तक कि जो बिस्तर पे बैठे हुए बुजुर्ग हैं कह रहे हैं कि कैसो भी करके हमको बूथ तक पहुंचा देना, इस बार हम उनको वोट देना ही देना है। अगर ये 600-700 से हराते थे, हम लोग, हो सकता है कि हम बुजुर्ग थे, हम चलने वाले नहीं थे, हम 100 साल के वर्ष के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, हो सकता है कि हम वोटवा नहीं दिए, इसलिए ऐसा हो गया, हमको लेके चलो वोट दो। ये बुजुर्ग यहाँ का कह रहा है। हमने कई बुजुर्गों से भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमको इस बार लेके चलो और बूथ पे हमको खड़ा करो, हमें वोट देना है और इस बार जो है मुस्तफा सिद्दीकी को जिताना है, अखिलेश यादव के पास उसको जिता के पहुंचाना है। क्योंकि 27 में जो है हमको अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। हमको फिर वही चाहिए जो है 2012 में 108 एम्बुलेंस जो चलवाया था उन्होंने, 102 जो चलवाया था वो चाहिए उनको। इसके बाद जो 100 डायल जो 100 नंबर का जो ईमानदार पुलिस उन्होंने तैयार किया था, ये बेईमान पुलिस जो 112 हो गई, इसको हटाना है। जो शिक्षा मिलता था हमारे बच्चों को फ्री, हमको वो चाहिए। जो अस्पतालों में फ्री इलाज होता था, यहाँ तक लाल पैथोलॉजी
लाल पैथोलॉजी की सिटी स्कैन MRI वगैरह जितने भी जांचें होती थी फ्री में होती थी गरीबों को। वो गरीब मांग रहा है कि 2012 में जो अखिलेश यादव जी ने किया था, हमको वैसी सरकार चाहिए। हमको समाजवादी पेंशन, जो माँ बैठी हुई है गांव में जो गरीब रहती थी उनको वो समाजवादी पेंशन चाहिए। फूलपुर में ये सब मुद्दा है लड़के चिल्ला रहे हैं। लैपटॉप जो 18 लाख लैपटॉप उन्होंने अपनी सरकार में बांटा था, जो गरीब बच्चे पढ़ा करते थे, वो गरीब बच्चों से भी मिलते हैं कि भैया हमारे माता पिताजी कभी 50,000 रुपए का लैपटॉप नहीं खरीद के दे पाते, मगर अखिलेश यादव ने हमको खरीद के दिया। हमको वो चाहिए, वो मांग रहे हैं, हमको वो चाहिए, हमको वो सड़कें चाहिए। और तो कुछ तो प्रधानों से भी बात हुई हमारी। प्रधान कहें कि यहाँ तो बड़ी बेईमानी है। हम कहा कैसे? कह रहे हैं कि यहाँ का वीडियो सीडीओ बैठ के पैसा खा जा रहा है, पैसा आ रहा है। यहाँ तक कि जो है बता दें, तिमाही पैसा आता था राज्य वित्त और 15वें वित्त की, 15वें वित्त और राज्य वित्त की जो है 60% को पैसा 40% कटौती कर दिया गया है। क्षेत्र पंचायत को दे दिया, जिला पंचायत को दे दिया। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत किनके हैं? इसी सरकार के हैं, इसी सरकार के हैं। तो वो पूरा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत दे दिया। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लोग भी कोई नहीं काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत ही एक ऐसा था जो पैसा आता था डायरेक्ट, और वही गांव का प्रधान, जो प्रधान होता था, अंतिम व्यक्ति को जानता था। यहाँ का गांव का सबसे गरीब आदमी जो होगा प्रधान जानते हैं। उनसे पूछिए उनके घर में शाम को क्या खाना बनता है, वो भी बता देंगे, क्योंकि जानते हैं वो ऐसा जनप्रतिनिधि है कि घर घर तक व्यक्ति को, किसी उसी गांव में चड्डी बनियान पे बड़ा हुआ है, वो सारा चीज जानता है, सारे दुखड़े को जानता है। इसलिए जो है प्रधान भी सवाल उठा रहा है कि हमारे जनता का पैसा भी जो है इन लोगों ने जब्त कर दिया और पैसा नहीं आया। कार्य योजना में करोड़ों करोड़ों रुपया का कार्य योजना बनवाते हैं और 1 रुपया गाँव के विकास के लिए नहीं देते हैं। वो भी सवाल उठा रहे हैं।